Honor to invite our respected KAS officer, Mr. Mubashir Amin Sahab. Please come on the stage, sir. Respected Chief Guest, Honorable MLA साहब डॉक्टर सजाद साहब एंड हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर सदाम साहब और बाकी जितने भी यहाँ आए हुए हमारे मेहमान हैं, मैनेजमेंट हैं, गेस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मैनेजमेंट को और हमारे स्काई क्लासेस को हेडेड बाय सदाम साहब कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव जो है यहाँ पे स्टार्ट किया। जैसा कि इसके बारे में डिस्कस हुआ अभी तक सारा, ये सारी डिस्कशन मैं भी सुन रहा था, जैसे आबिद साहब ने भी कहा और बाकी स्पीकर्स ने भी डिस्कस किया, इमरान साहब ने भी कहा। कन्वेंशनली पढ़ाई करना दैट वाज डिफरेंट, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो एजुकेशन जो है इट्स नॉट ओनली कि हमें पढ़ना लिखना है, बट वी हैव टू बी ऑन द साइड ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जहाँ पे हमें जो है आगे जाके कम्पीट करना है, जैसे ये चीज़ भी डिस्कस हुई। तो इस चीज़ में ये डिफरेंस देखता हूँ मैं, जैसे हमारी ये क्लासेस हैं, दे आर सामने लिखा हुआ है वर्ड्स टेक्नोलॉजी इनेबल्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन जो भी है। अगर हम अभी देखें, अगर मैं अभी पब्लिक सर्विस की आज बात करूं, पहले तो स्टूडेंट लाइफ से ही एक स्टूडेंट बच्चा जो है वो सीखेगा एआई के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू जो चीज़ें पढ़ेगा, लेकिन पब्लिक सर्विस में भी शिफ्ट जो है वी आर सीइंग द शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल। जैसे पहले हम सर्विस अवेल करते थे या देते थे मैनुअल फॉर्म, लेकिन अभी हम सर्विसेज जो दे रहे हैं वो भी डिजिटल दे रहे हैं। हमारे JNK में ही खाली देर आर मोर देन 1000 सर्विसेज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो हम आज ऑनलाइन दे रहे हैं या डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं। तो एक शिफ्ट है फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल वहाँ पे भी। और ऑब्वियसली जो हमारा बेसिक एजुकेशन है, जहाँ से एक स्टूडेंट एक बच्चा जो पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा, फिर वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करेगा, फिर उसी सेक्टर में काम करेगा, फिर वो सर्विसेज जो है बाकी को प्रोवाइड करेगा। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा आज का ये सिस्टम है एजुकेशन का, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो सेटअप सारा है तो उस लाइन्स पे है। तो बाकी जो दूसरी बात है इम्पोर्टेंट, जो इसके एस्पेक्ट से मैं कहूँगा कि एरिया के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट की बात थी, जैसे अभी 6 to 10 है या 10 to 12 है या नीट है, JEE है, बाकी कोचिंग्स हैं, तो वो एक बड़ा एस्पेक्ट जो है रहता था। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो भी अवेल करना चाहेगा फैसिलिटी या कोचिंग या पढ़ाई इसका इन क्लासेस में, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट। उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें हैं, जैसे आबिद साहब ने कुछ कहा था इनिशियली, शुरू में मैंने थोड़ा सुना वो कि कुछ स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे थे कि कुछ बच्चों को एग्ज़ाम दिलाया गया और वो उस लेवल तक ना पहुंच सके कि स्कॉलरशिप जो है उसको जो अचीव कर सके। सो बेसिकली एफर्ट्स जो होनी चाहिए और है भी टू बिल्ड दैट कॉम्पिटेंसी, एक लेवल आ जाए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स बच्चे जो हैं खाली हम यही लेवल तक ना देखें, JEE नीट IAS KS, एटलीस्ट हमारी इतनी कॉम्पिटेंसी बननी चाहिए कि वी शुड बी एबल टू कम्पीट एट लीस्ट इवन एट द वर्ल्ड लेवल, वहाँ भी हम कम्पीट कर सकने चाहिए। हमारा विजन ये भी होना चाहिए। बाकी मैं ज़्यादा क्या कहूँ, ज़्यादा सारी चीज़ें तो डिस्कस हो गई। अभी मैं एक बारी फिर से जो है जो गेस्ट हमारे आए हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मैनेजमेंट पे उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्हें इनिशिएटिव हम स्टार्ट किया। थैंक यू वेरी मच।